गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 7 वेट लॉस चैलेंज का। तो यहाँ पे पूरा 1 वीक हो चुका है वेट लॉस जर्नी जो मैं स्टार्ट की हूँ। और यहाँ पे देखिए सृष्टि रेडी हो रही है स्कूल जाने के लिए। वो अपने से सुबह हो गई थी तैयार। मुँह तो उठ के शॉक्ड हो गई थी कि वाह तैयार हो गई। खाली मैंने इसका हेयर बांध दिया था अच्छा से। और ये अभी भी जिद ठाना है कि मुझे नहीं जाना है अभी स्कूल। तो इसका थोड़ा तबीयत भी ख़राब हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ कि हाँ नहीं तुम जाओ ही तो जाओ। इसलिए मैंने कहा कि छोड़ो मंडे से हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी। ये है कॉर्नफ्लेक्स जो कि मैं डाइट पे लेने वाली हूँ। ये स्नैक्स टाइम भी खा सकती हूँ, ब्रेकफास्ट टाइम में भी कर सकती हूँ। ये है तो थोड़ा आसान लगता है मुझे खाना पीना बनाने में भी या फिर सुबह नाश्ता करने में भी। तो सृष्टि कहा मुझे भी चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है मैं तुमको भी दे रही हूँ। तो यहाँ पे दूध को बॉयल कर लूँगी। बॉयल करने के बाद सृष्टि को यहाँ दे दूँगी। और इसका मैं डब्बा खोज रही थी कि मैं किस में रखूँ, समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ तो सुबह हो चुका था, तो यहाँ मैं बच्चे लोगों को रेडी कर रही थी, लेकिन गन्नू नहीं जाना चाह रहा था, पता नहीं क्यों। और उसको सूखा खांसी होता है ना एक, वो हो चुका था। तो उसके लिए मैंने घर पे ही कुछ मतलब होता है ना घी में डाल के खिलाने के लिए क्या क्या होता है वो सब मैं की। उसके बाद नहीं आराम हुआ तो दवाई मंगाना पड़ा। तो यहाँ पे सृष्टि को मैं दे दी थी। सृष्टि को छाली पसंद नहीं है, इसलिए मैं चाय छान के, मतलब जो चाय छानने वाला था ना उसे मैं छान के उसको देती हूँ। उसको छाली थोड़ा सा भी दिखे तो वो नहीं खाएगी। पता नहीं क्या ये लोग का आदत है। लोग छाली खाता है हेल्दी होने के लिए। हम बच्चे को सोचते हैं कि क्या ऐसा देखे खा के हेल्दी हो जाए, बट बहुत लोग कहते हैं इसको तो फुर्सत ही नहीं है, तो बच्चे लोग को क्या देखिए। सब देखते हैं लेकिन बच्चे लोग खाना ही नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। बड़े होंगे तो अपने सबको जब बड़े हो जाते हैं ना बच्चा, तो कहता है कि हमको ये खाना है वो खाना है। अभी उम्र ही क्या है, 8 साल 7 साल 5 साल का बच्चा है। तो इसको अब मैं रख दूँगी। यहाँ पे डब्बा खाली कर ली थी और यहाँ पे फुल हो चुका था, थोड़ा बहुत और बच चुका था। तो मैं तो ये डब्बा वाला पहले रख दूँगी, ये कुछ दिन बाद यूज़ करूँगी। और जो अभी खुला पैकेट है वो यूज़ करूँगी मैं अभी हाल फिलहाल। अभी तक तो यूज़ की नहीं हूँ क्योंकि मुझे मन ही नहीं करता, मैं कभी भी ये नहीं करती हूँ खाने के लिए। फिर उसका यहाँ रात को मैंने फुलाई थी चना मूंग, जो होता है ना जो चना बोला जाता है, हाँ चना मूंग बादाम मूंगफली, वो सब फुला दी थी कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकूँ। क्योंकि 8 बजे 7 बजे नाश्ता तो जल्दी बन नहीं पाता है। और इसके बाद मैं चल जाती हूँ फ्रेश होने के बाद मैं यहाँ पे ब्रश कर लेती हूँ। ब्रश होने के बाद मैं आ जाऊँगी किचन में, क्योंकि देखिए किचन में जाना है तो मॉर्निंग ड्रिंक्स भी पीना है। बहुत लोग मुझे बोलो है कि आप मॉर्निंग ड्रिंक्स बिना ब्रश करे पीजिए, पर बिना ब्रश करे पिए कैसे होता है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। अब मान लीजिए सुबह उठेंगे आप, पानी से खुला करेंगे, आप पानी पिएंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने सोचा कि फ्रेश होकर करूँगी। बट बहुत लोग बोले कि इससे फ़ायदा होगा बिना ब्रश किए, तो मैं ट्राई करूँगी। अगर मुझसे पार होगा, मुझसे अगर लगे कि हाँ मैं बिना ब्रश करे मॉर्निंग ड्रिंक ले सकती हूँ, नींबू पानी या फिर जीरा पानी, तो मैं करूँगी। अगर नहीं तो मैं ब्रश करके करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ आ गई मॉइस्चराइज़र लगाने, क्योंकि मैं जब भी फेस धोती हूँ तो उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका स्मेल इतना अच्छा लगा और ये इतना फ़ायदा है मेरे फेस के लिए। सबसे बड़ी बात ये है मेरा फेस में बहुत फ़ायदा कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा यही यूज़ करेंगे सुबह शाम में, और दूसरा कोई क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ। बाकी मैं अगर मार्केट गई तो पॉन्ड्स क्रीम ये सब यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं नहीं करती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, झाड़ू मार लेती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा कि मॉर्निंग ड्रिंक्स पीने से पहले एक बार झाड़ू फटाफट मार देती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जा रही हूँ, रूमों में सब झाड़ू मार लूँगी। और गाइस आप लोगों को एक बात बोलना था कि आज के लोग का जनरेशन को क्या हो गया पता नहीं। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे कुछ ऐसा बात पता चलता है ना तो बहुत मन में दुखी होता है कि यार लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, क्या सोचते हैं। कभी सोचती हूँ कि मैं सोचूँ ही ना लोग के बारे में, फिर अचानक से ना जो आपका फेवरेट पर्सन रहता है उसके यहाँ से पता चलता है तो और मन दुख हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बहुत अपने आप को ये कर ली है कि अपने आप को अब अपने से ही बिज़ी रखूं। किसी के बात में, किसी के यहाँ में, किसी का कुछ में नहीं पढ़ना है मुझे। मैं पढ़ी भी नहीं हूँ ना, मुझे आगे भी पढ़ना है। क्योंकि देखिए कोई भी इंसान है ना सामने से अच्छे से बात करता है, पीठ पीछे इतना गंदा बुराई, इतना गंदा बात करेगा लोग
कि हम लोग को सुनने में भी शर्म आ जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि अब अपने आप से मतलब रखूँगी, अपने व्लॉग से मतलब रखूँगी, अपने वीडियो से मतलब रखूँगी। और हाँ, मेरे चलते किसी को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना देखिए, हम तो अपना देख रहे हैं, अपना फैमिली देख रहे हैं, बच्चा देख रहे हैं, अपने हस्बैंड देख रहे हैं, अपना घर परिवार देख रहे हैं। और आपके फैमिली में मैटर में क्या चल रहा है मुझसे तो कोई मतलब नहीं है। अगर मुझसे कोई सामने वाला आके हंस के बात करेगा, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, अगर कोई किसी से सामने से बात करेगा हंस के, तो हम लोग उसको अगर इग्नोर कर देंगे तो कहेगा अरे बा ये तो बहुत घमंडी है, अरे इसको तो देख के खाली बात करता है। यार कैसे कोई किसी को इग्नोर कर सकता है, हमको यही समझ में नहीं आता है। मैं तो सोचती हूँ कभी कभी ऐसा बात बोलूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ सामने वाला बुरा मान जाएगा, इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ और बैक हो जाती हूँ, अपने काम में लग जाती हूँ। दुनिया ना जीने देगी, ना मरने देगी, ना चैन से रहने देगी, ना चैन से खुद रहेगा, ना किसी को रहने देगा। इसीलिए तो यहाँ पे गन्नू आया था तो वो रिमोट बोली थी मम्मी ये लगा दीजिए, तो मैं गई थी चैनल उसका लगा दी थी कि उसको जो देखना था वो लगा दी। फिर उसके बाद ये जो बच चुका था मेरे से ऊपर रख दे रही थी, जो मुझे जब मुझे यूज़ करना होगा तो मैं यूज़ कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं जीरा पानी छान ली थी, ज़्यादा ही गर्म हो चुका था तो उसको मैं ठंडा करके जीरा पानी पी ली थी। और इसके बाद जो बर्तन वर्तन था उसे मैं अच्छा से कर ली थी। देखिए व्लॉग में बनाती हूँ, अब व्लॉग के साथ काम भी करती हूँ। लोग सोचते होंगे कि अरे ये व्लॉग बनाती है तो काम थोड़े करते, काम भी करती हूँ मैं। व्लॉग बनाना मतलब ये नहीं होता है कि आप व्लॉग खाली कैमरा के लिए करें, जी नहीं, कैमरा भी चल रहा है मेरा और उसका मेरा व्लॉग भी चल रहा है और मेरा काम भी चल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए मैं मॉर्निंग में ये ली थी जो कि मैं रात को फुलाई थी, चना मूंग वो था, 2 बिस्किट था और विदाउट शुगर टी था। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है। तो यहाँ मैं बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट कर रही थी और गन्नू को भी मैं वही कॉर्नफ्लेक्स दे दी थी और वो खा के मोबाइल देख रहा था रूम में बैठ के। और यहाँ मैं टीवी देख के खा रही थी। और जब ये खा रही थी ना, मैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, तो बहुत अच्छा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि आप नाश्ता में हल्का फुल्का ले लिए ना, हल्का डाइट ऐसा टाइप का लग रहा था। मेरा कोई लग्जूरियस टाइप का डाइट नहीं है, मेरा जो घर पे अवेलेबल रहता है मैं वही चीज़ खाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बादाम किशमिश एकदम छुआड़ा ये सब खाने बैठ गई, नहीं, जो मेरे घर पे अवेलेबल है चना वना मैं वो कर लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैं नहा धोवा के रेडी हो जाती हूँ, नाश्ता करके रेडी हो जाती हूँ नहा धोवा के, क्योंकि मुझे जाना था डॉक्टर के पास। मेरा कुछ इशू है जो कि मैं हर मंथ जाती हूँ चेकअप कराने। ऐसा कोई बात नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, मेरा एक प्रॉब्लम है जो कि मैं वो कभी भी शेयर नहीं करना चाहूँगी किसी से भी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से साड़ी पहन ली थी और यहाँ रेडी हो गए थे। तले यहाँ हस्बैंड जी आ गए थे तो मैं जा रही थी नीचे, और यहीं से जाते जाते मैं उनसे बात भी कर रही थी कुछ। गन्नू आगे बैठ गया था, गन्नू भी गया था हम लोग के साथ। और उसके बाद यहाँ पे बैठ गई थी और यहाँ पे वो एक बात बोले तो मुझे हंसी आ गया था, तो वही हंस रहा था। उसके बाद यहाँ से हम चले गए थे डॉक्टर के पास। और डॉक्टर जो है वो होम्योपैथी वाला है, जो होम्योपैथी होता है ना, वो डॉक्टर से मेरा चल रहा है ट्रीटमेंट। आई होप कि मेरा जो है वो ठीक हो जाए। मैं तो बताऊंगी नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा कभी बताऊं, अगर मूड में आया तो, नहीं तो नहीं बताऊंगी। और यहाँ मैं बैठ गई थी, मैंने चुपके से कैमरा ऑन की थी क्योंकि मुझे डॉक्टर सामने कैमरा ऑन करके दिखाना ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ बैठ के उनका बात सुन रही थी, वो बोल रहे थे तो हम समझ रहे थे कि हाँ ऐसे चाहे वैसे। फिर यहाँ पे मैं चली गई घर। यहाँ से मैं अब जा रही हूँ घर जाते ही मैं जाऊँगी दिन का लंच करने, क्योंकि लंच मैंने नहीं किया था। तो यहाँ देखिए मैं घर पे आ गई थी और इसके पापा वहीं से नीचे से चले गए थे सृष्टि को लाने, क्योंकि 12:30 हो चुका था। 12:40 में छुट्टी होती है तो 12:30 बजे तक मेरे हस्बैंड निकल गए थे। और वो लोग आते ही यहाँ पे देखिए उन लोग का ड्रामा चालू। आप देखिए इस लोग अच्छा करता मतलब जो बोलता रे कैमरा पर करना कर काय पापा को परेशान करते हो तुम सृष्टि, कमर लचक गया। चलो ये तो इन लोगों का रहा मस्ती मजाक, बाप बेटी का प्यार और बाप बेटी कॉमेडियन, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये दोनों में होते रहता है। जितना हम और गन्नू में नहीं है उतना सृष्टि और इसके पापा में है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी दिन का लंच करने, बच्चे लोग को यहाँ खिला दी थी और उसके बाद मैं चली गई थी खाने। और मुझे यहाँ थोड़ा लेट हो चुका था
तो यहाँ 2 बज चुका था, इसलिए मैं यहाँ पे लंच ली थी। थोड़ा सा चावल और हल्का सा लिक्विड सब्जी बनाई थी, वो ली थी मैंने। तो यहाँ पे मैं खा ली थी, उसके बाद मैंने रेस्ट कर ली थी 1 घंटा रेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं 4:30 बजे के आसपास मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने गई थी। शाम के टाइम में झाड़ू पूरा रूम में लगा रही थी। और तो यहाँ पे मैं काम कर रही थी। और सृष्टि शायद ट्यूशन नहीं गई थी क्योंकि उनका ट्यूशन बंद था, उनके सर का थोड़ा तबीयत ख़राब था इसीलिए। तो यहाँ पे मैं सृष्टि को बोली थी, सृष्टि वहाँ से कपड़ा हटा के रख दो, तो वहाँ रख रही थी। 1-2 हाथ बटा देती है मेरा भी, मान लीजिए बच्चे हैं तो थोड़ा थोड़ा काम बताना चाहिए उन लोग को भी। और यहाँ मैं बता रही थी कि सृष्टि देखो तो फ़ोन आ रहा है किसी का, तो इसलिए मैंने बोला कि तुम देखो तले हम यहाँ झाड़ू मार रहे हैं। तो सृष्टि उठा के फ़ोन चेक कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने बात करके, मेरे हस्बैंड फ़ोन किए थे, फिर मैंने बात करके फ़ोन कट करके फिर कैमरा चालू किए। और यहाँ सृष्टि सब अपना ड्रेस ला रही थी जो कि स्कूल का ड्रेस था। और यहाँ मुझे वॉशिंग मशीन में नहीं, ड्रेस तो हाथ से ही खींचती हूँ, बाकी कपड़ा वॉशिंग मशीन में खींचती हूँ क्योंकि ड्रेस में मैल रह जाता है। तो यहाँ मैं पोछा भी हल्का फुल्का मार ले रही थी ऊपर ऊपर। घर के ये जानते हैं टाइल्स वाले घर जो होता है ना वाइट कलर का, उसमें जल्दी दाग दिखता था, अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं चाहती हूँ अगले हाथ थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर कर दूँगी। मैं ज़्यादा दूर नहीं करूँगी, बस ये हॉल में ही करूँगी। और किचन में की थी, किचन तो डेली करना पड़ता था क्योंकि बर्तन धोती है काम वाली, तो वो पूरा गंदा ही करके नीचे छोड़ देती है। बस बर्तन धोती है, स्लैब पोंछ देती है अच्छे से, बाकी नीचे छोड़ देती है। तो वो मेरा काम रहता है, तो मैं अपना कर लेती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैं सृष्टि को समझा रही थी कि सृष्टि तुम कभी भी फेस धोएगी तो इस तरह मुंह में पानी इस तरह डाल के किया करो, क्योंकि वो सुबह अपने से उठ जाती है, उठ के अपने से रेडी हो जाती है। बस मैं सुबह उठती हूँ तो इन लोग के लिए सुबह ब्रेकफास्ट बना देती हूँ और उसका सृष्टि का हेयर बांध देती हूँ। बस मेरा यही काम रहता है। और गन्नू को रेडी अपने से करना पड़ता है मुझे, तो इसीलिए मैं उसको समझा रही थी तुम अगर उठ भी जाएगी हमसे पहले तो पहले ब्रश करके और आँख मुंह में पानी धो लेना, हाथ धो लेना, पैर धो लेना, नहाने का अगर मन करे तो नहा भी लेना। सृष्टि सब चीज़ कर लेती है, सृष्टि में कोई टेंशन नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए, आप लोग एक चीज़ दिखा रहे, देखिए। और ये है गिरगिट जो कि एक दूसरे में उलझा चुका था, बट मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। बट मुझे यूट्यूब में सर्च की थी तो ये बहुत शुभ होता है। मैं यूट्यूब में सर्च करके ही देखी तो मुझे लगा कि हाँ चलो मेरे घर भी कुछ शुभ होने वाला है। अगर मेरे घर में कुछ ऐसे शुभ होता है या कुछ ऐसा होता है तो मैं आप लोग ज़रूर बताऊँगी, तो आप लोग से ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। तो जल्दी ही बताऊंगी, कुछ ऐसा गुड न्यूज़ है तो मैं आप लोगों को जल्दी बताऊंगी व्लॉग में। और उसके बाद यहाँ मैं शाम को आ गई थी एक्सरसाइज करने। मैं यहाँ पे दिन में भी अब एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दे रही हूँ, 2 टाइम करूँगी क्योंकि एक्सरसाइज से मेरा वेट लॉस होगा, मुझे पता चल गया। डाइट से भी हो रहा है लेकिन एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेट लॉस करने में। उसके बाद यहाँ पे मैं सबके लिए मीठा में बना रही थी सवई में चीनी डाली थी, तो मैं तो सवई बिल्कुल नहीं खाई हूँ, बाय गॉड कर रही हूँ मैं। सवई थोड़ा सा भी नहीं ली हूँ क्योंकि उसमें शुगर था। मैं निकालना ही भूल गई थी, मेरे लिए अपने लिए निकालना ही मैं भूल गई थी, तो मैंने कहा छोड़ो हटाओ, बच्चे लोग हस्बैंड खा लेंगे। और यहाँ पे मैं सब्जी छोंक दी थी और यहाँ आटा निकाली थी, रात का डिनर बन रहा था ये, तो रात में रोटी सब्जी और सवई बना रही थी। और यहाँ पीछे टीवी चल रहा था तो मैं पीछे घूम घूम के भी देख रही थी। यहाँ टीवी लगने का फ़ायदा हॉल में यही हुआ कि आप कुछ भी टीवी देख रहे हो तो पीछे से आपको दिख जाएगा। मेरे किचन से ठीक सामने है तो मुझे दिख जाता है और सुनाई भी देता है। तो यहाँ आटा वाटा सान लेती हूँ। फिर उसके बाद गन्नू आता है तो गन्नू बोलता है मम्मी पानी पीना है, तो पानी मटका का ही सबसे बेस्ट होता है। फ्रिज में पानी मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फ्रिज का पानी जो होता है ना, बच्चे लोग फट पीने लग जाते हैं तो उन लोगों का तबीयत हो जाता है ख़राब। अब मटका का पानी पीते हैं तो उन लोग से ख़राब नहीं होता है क्योंकि मटका उतना ठंडी नहीं रहता है ना, लेकिन ठंडा रहता है, जितना पीना रहता है ना उतना ठंडा रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है कि पीते ही खांसी हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा एक और मटका लाऊंगी ताकि मैं 2-2 मटका में पानी भर के रखूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी बच्चे लोग को खाना देने के बाद। यहाँ पे मैं सोची रात को दही जमा देती हूँ। मैं घर पे ही आजकल दही जमा ले रही हूँ अपने से, तो ये रहा मटका में ही मैं दही जमा लेती हूँ। और कभी कभी मुझसे ख़राब हो जाता था, पर मुझे अब आ गया है बनाने किस तरह बनाना है। और यहाँ देख सकते हैं मैं रात को हमेशा 9 साढ़े 9 बजे के आसपास जमा देती हूँ, सुबह मेरा हो जाता है आराम से। मुझे जहाँ आधा केजी दही चाहिए वहाँ आराम से हो जाता है। मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लाते हैं, बस उसे जमा देती हूँ और कल मॉर्निंग में मैं 2-3 बार खा सकूँ। तो यहाँ देखिए ये हो चुका है डन। अब इसको मैं दही डाल दी थी, अब इसको मैं यहाँ पे कर दूँगी थोड़ा हीट रहने के लिए, कपड़ा से इसे ढक दूँगी और ऊपर से एक ढक्कन डाल दूँगी ताकि ये हिले डुले ना।
तो ये हो चुका है रेडी। और आज मैं नाइट वॉक गई थी, बस मोहल्ले में ही 10 राउंड मार ली थी भाभी के साथ। उसके बाद मैं आ गई घर। आने के बाद पानी पीने के बाद मैं अब जा रही हूँ सोने। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ मैं देख रही थी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो रहा है मुझे। तो आज के लिए बस इतना ही है व्लॉग में। कल के लिए वेट एंड वॉच और लाइक सब्सक्राइब ना करना भूले। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।